My dear students, Assalamu alaikum. My name is Shakil Ahmed. I am your Physics teacher. चैप्टर नंबर 13 के हम लोग न्यूमेरिकल लास्ट लेक्चर में करते आए हैं। हम लोग 13.8 तक कर चुके थे। 13.9 जो न्यूमेरिकल है हमारा, उसकी स्टेटमेंट है टू कैपेसिटर, दो कैपेसिटर 6 माइक्रोफेरेड एंड 12 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ 12 वोल्ट बैटरी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन निकालना है एक चीज, दूसरा हमने चार्ज निकालना है और तीसरा हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर मालूम करना है। इट मीन हमने तीन चीज़ें इसमें फाइंड करनी है। हम लोग इसका डाटा लिखते हैं। कैपेसिटर सीरीज को जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो लेफ्ट प्लेट के साथ राइट प्लेट को कनेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसके साथ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज। फिर सिमिलरली इस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तीसरा हमारी जो डायग्राम जो है वो C1 और C2 कैपेसिटर के लिए कंप्लीट हो जाएगी। C1 की वैल्यू हमें गिवन है 6 माइक्रोफेरेड, C2 हमें गिवन है 12 माइक्रोफेरेड। साथ ही हम ये की लगाकर बैटरी जो है वो अटैच करेंगे, वो है 12 वोल्ट की। डेटा हम इसी के डायग्राम को देखकर लिखेंगे। C1 जो है 6 माइक्रोफेरेड है, C2 जो है 12 माइक्रोफेरेड। बैटरी का वोल्टेज जो है वो हमें गिवन है 12 वोल्ट्स। हम लोगों ने एक तो कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है जिसको हम C इक्विवेलेंट से जाहिर करते हैं, दूसरा हमने फाइंड करना है चार्ज। याद रखें जब कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन से हो तो चार्ज जो है हर कैपेसिटर पर सेम होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इट मीन Q1 और Q2 जो चार्ज मैंने लिखा है वो Q के इक्वल ही होगा एक्चुअली। और इसी तरह जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हर कैपेसिटर पर डिफरेंट होता है, उसको हम लोग C1 कैपेसिटर को मैंने V1 से रिप्रेजेंट किया है, वो भी अननोन है। C2 को V2 से रिप्रेजेंट किया, वो अननोन है। ये तीन चीजें हम लोगों ने फाइंड करनी है। C इक्विवेलेंट, चार्ज फाइंड करना है, V1 और V2। हम लोग इसके लिए फार्मूला लगाते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। C1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, C2 की वैल्यू 12 आ जाएगी। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 आ जाएगा। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा, तो 2 अंदर 2। इसी तरह 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1 एक ही बात है। ऐड करेंगे 3/12 आ जाएगा। इट मीन 1/C इक्विवेलेंट 3/12। कैंसिल करेंगे 1/4, इसका मतलब ये होगा C इक्विवेलेंट जो हमारे पास आया है वो 4 माइक्रोफेरेड। इट मीन जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास आई है दो कैपेसिटर की फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, वो आई है 4 माइक्रोफेरेड। दूसरी चीज जो हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करनी थी वो निकालनी थी चार्ज। अभी मैंने आपको बताया सीरीज कॉम्बिनेशन में ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन चार्ज जो है हर कैपेसिटर पर सेम होता है। अगर इस पर चार्ज Q1 है, Q2 है, लेकिन वो होगा एक्चुअली चार्ज Q के इक्वल। उसको मालूम करने का फार्मूला क्या हमारे पास, पहले हम ये के बारे में लिखेंगे। इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, तो Q इज इक्वल टू हमारे पास CV होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों चार्ज है इनको हमने कैपेसिटर को इकट्ठा किया, उसको C इक्विवेलेंट का नाम दे देंगे। वो वैल्यू हमने फाइंड आउट भी की है 4। बैटरी का वोल्टेज 12/12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन इक्वल टू 48 माइक्रोकूलम हमारे पास आंसर आ जाएगा। तीसरी जो हमने फाइंड करनी थी वो हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था कैपेसिटर C1 पर, वो V1 था, C2 पर V2 था। उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल टू CV। जनरल फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। हम लोगों ने V1 निकालना है, तो क्योंकि V1 क्यों निकालना है, क्योंकि कैपेसिटर C1 के लिए है, तो V1 इज इक्वल टू Q1C। इसको लिख लेंगे। Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है, या इसको Q भी लिख सकते थे, वो हमारे पास 48 है, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। C जो है हमारे पास C1 जो है वो 6 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे V1 की वैल्यू 8 वोल्ट आ जाएगी। सिमिलरली V2 जो हमने फाइंड करना है वो भी इसी फार्मूले से Q इज इक्वल टू CV वाले से V2 इज इक्वल टू Q/C2 आ जाएगा। Q2 की वैल्यू 48 आ जाएगी। C जो हमारे पास है C2, उसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो है 12। यहाँ पर आप लोग C1 लिख लेंगे, इधर भी C2 लिख देंगे, ऊपर Q1 Q2 लिख ले या Q लिख ले, एक ही बात है। C2 की वैल्यू 12 आ जाएगी, तो 48 को जब 12 से डिवाइड करेंगे वो 4 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग C1 लिखेंगे, Q1/C1 कर लें, या क्योंकि Q1 और Q2 की वैल्यू Q के इक्वल है तो वैल्यू सेम आ जाएगी 48। इसका मतलब ये हुआ हमने इस न्यूमेरिकल में तीन चीजें फाइंड करनी थी। C इक्विवेलेंट की वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड आ गई, जबकि हमारे पास जो चार्ज था Q1 Q2 वो Q के इक्वल आएगा 48 के, और बैटरी का जो पोटेंशियल था V1 8 वोल्ट आ गया, V2 4 वोल्ट।
इस तरह 13.10 जो है 2 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर 6 माइक्रोफेरेड एंड 12 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ 12 वोल्ट बैटरी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। एक तो हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाली है, एक चार्ज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर भी हमने ईच कैपेसिटर सॉरी मालूम करना है। इस डाटा को देखकर हम लोग डायग्राम बनाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन से कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है कि लेफ्ट प्लेट जो होते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और राइट प्लेट जो होते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट की हुई होती है। और कैपेसिटर जो है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऊपर नीचे लगे हुए होते हैं। C1 की वैल्यू 6 माइक्रोफेरेड है, C2 12 माइक्रोफेरेड है, V हमारे पास 12 वोल्ट है। हम लोगों ने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, उसके लिए फार्मूला होता है C इक्विवेलेंट। जबकि हम लोगों ने चार्ज भी निकालना है हर कैपेसिटर पर। याद रखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर चार्ज जो होता है वो हर कैपेसिटर पर डिफरेंट होता है Q1 और Q2, जबकि इसके बरक्स सीरीज कॉम्बिनेशन के बरक्स यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला आएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू 6 माइक्रोफेरेड, C2 की 12 माइक्रोफेरेड। इसको माइक्रोफेरेड में कन्वर्ट करने के बजाय आप लोग डायरेक्ट माइक्रोफेरेड में ऐड कर लेंगे, 18 माइक्रोफेरेड C इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर जोड़े गए थे उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आई है वो 18 माइक्रोफेरेड है। अब हम लोगों ने ई पार्ट में चार्ज निकालना है। चार्ज का फार्मूला हमारे पास जो एक्चुअल फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का होता है Q इज इक्वल टू CV। हम लोगों को क्योंकि Q1 निकालना है तो Q1 इज इक्वल टू CV1 आ जाएगा और इसको CV1 भी लिख सकते हैं, बल्कि आप लोग C1B लिख लें तो बेहतर है। Q1 C1B, V क्योंकि इसमें सेम है हमारे पास तो V हम V1 नहीं लिखेंगे, C1 आ जाएगा 6, V की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। 12 को आप लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 माइक्रोकूलम। इस तरह Q2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा C2, इसको V कर देंगे क्योंकि V जो है वो हमारे पास बैटरी का वोल्टेज है, V सेम है। C2 की वैल्यू 12 है, V हमारे पास 12 है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 माइक्रोकूलम आ जाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये इसकी प्रॉपर्टी है कि हर कैपेसिटर पर बैटरी का जो वोल्टेज होता है वही हर कैपेसिटर पर उसी वोल्टेज के इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो C पार्ट में क्योंकि हम लोगों ने फाइंड करना था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है वो सेम होता है। अब तक हम लोगों ने ये दो न्यूमेरिकल किए, एक सीरीज कॉम्बिनेशन का, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ नहीं आया तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एक और चीज़ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, इसमें हर नई वीडियो आपके लिए शामिल होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।